देखिए, ये जो 7.8% की ग्रोथ है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। आरबीआई ने भी ये समझा था और प्रोजेक्ट किया था कि 6.5% की ग्रोथ संभवतः इस फर्स्ट क्वार्टर में होगी। इसको प्राप्त करने में जो सेक्टर्स ने अग्रणी भूमिका निभाई है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है और जो सर्विस सेक्टर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सर्विसेज। इन सब ने 8.5 से 9.5% के बीच में ग्रोथ दिखलाई है। एक्सपोर्ट ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में है, वो नेगेटिव हो गया है, जबकि पिछले साल ये रिकवर करके पॉजिटिव हो गया था। फिर आगे चलकर एक्सपोर्ट में और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड थोड़ा एक्सेंचुएट हो। सर, ये जो जीडीपी के नंबर आए हैं Q1 FY26 के लिए, कैसे इनको आप देखते हैं? 7.8 इसको दर्शाया गया है। देखिए, ये जो 7.8% की ग्रोथ है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। आरबीआई ने भी ये समझा था और प्रोजेक्ट किया था कि 6.5% की ग्रोथ संभवतः इस फर्स्ट क्वार्टर में होगी। पिछले साल के 4 क्वार्टर का एवरेज लें तो वो भी 6.5% ही है, तो उसकी तुलना में 7.8% की ग्रोथ को बहुत इनकरेजिंग माना जा सकता है। इसको प्राप्त करने में जो सेक्टर्स ने अग्रणी भूमिका निभाई है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है और जो सर्विस सेक्टर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सर्विसेज। इन सब ने 8.5 से 9.5% के बीच में ग्रोथ दिखलाई है। ये बहुत इनकरेजिंग ट्रेंड्स हैं। एक दो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रोथ का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में है, वो नेगेटिव हो गया है, जबकि पिछले साल ये रिकवर करके पॉजिटिव हो गया था। फिर आगे चलकर एक्सपोर्ट में और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड थोड़ा एक्सेंचुएट हो। लेकिन इनको ओवरकम करने के लिए सरकार जो है वो सूटेबल काउंटर मेजर्स उठा रही है, उठाने वाली है। जीएसटी रिफॉर्म्स से भी इसमें मदद मिलेगी, तो इन पॉइंट्स ऑफ कंसर्न को ओवरकम किया जा सकता है बाद के क्वार्टर्स में। सर, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसे जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, इसको सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं? नेक्स्ट क्वार्टर में एक दो चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो यह है कि मानसून की स्थिति ऐसी रही है कि बहुत से जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नेचर के हैं, उनको डिले करना पड़ा है। हमको उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ग्रोथ उतनी न रह पाए जैसे कि पहले क्वार्टर में थी, और कुछ एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड चैलेंजेस भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनको देखते हुए शायद ग्रोथ जो है वो 6.5 से 7% के बीच में आ जाए सेकेंड क्वार्टर में। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मैं दोबारा रिकवरी को एंटिसिपेट कर रहा हूँ, और उसके लिए सरकार को थोड़े काउंटर मेजर्स उठाने पड़ेंगे और डिमांड को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर डिमांड जो है, इन्वेस्टमेंट की भी और कंजम्पशन की भी, दोनों रोबस्ट रहे। पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़े, लेकिन जब तक वो नहीं होता है, तब तक पब्लिक सेक्टर डिमांड पर ही हमको डिपेंड करना पड़ेगा।